दोस्तों आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति का मैच्योरिटी लेवल जो होता है ना वो डिफरेंट होता है और हर एक के मैच्योर होने की एक एज भी डिफरेंट होती है। यानी भले ही हम कहें कि इस उम्र पे आदमी बहुत मैच्योर हो जाता है, पर आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति सेम एज पर जो है वो मैच्योर नहीं होता। सबका जो है वो एक अलग तरीका होता है, अलग सोच होती है। यानी जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तो उसके सोचने समझने का तरीका जो है वो बदल जाता है या कार्यों को करने का तरीका बदल जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो वहाँ पर ग्रहों के लिए भी जो है वो एक मैच्योरिटी एज जो है वो डिसाइड की गई है। तो जनरली जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी-अपनी मैच्योरिटी एज पर जो है वो एक डिफरेंट जो है वो रिज़ल्ट देते हैं। यानी अ, उस समय पर जो है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मैच्योर बना देते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी चार्ट में वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसी के अनुसार जो है वो उसको रिज़ल्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। यानी अगर वो बहुत पॉज़िटिव जगह पर बैठा है, पॉज़िटिव होकर बैठा है, तो वहाँ पर उसके जो रिज़ल्ट्स होंगे, वो भी बहुत जो है वो पॉज़िटिव होंगे और ज़्यादातर उस एज पर जबकि प्लैनेट की जो है वो मैच्योरिटी एज है, उस समय पर उसके विशेष जो है वो रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी जब भी व्यक्ति के जीवन में वो ग्रह जो है वो मैच्योर हो जाता है यानी उसकी मैच्योरिटी एज जब आती है, तो ऐसे में वो ग्रह जो है उसके बाद अपना पूरा प्रभाव जो है वो व्यक्ति के ऊपर डालना प्रारंभ कर देता है। यानी वो जो है वहाँ पर व्यक्ति की जो एनर्जी है, व्यक्ति के जो तौर-तरीके हैं, व्यक्ति के जो सोचने का ढंग है, कार्य करने का तरीका है, वो सब कुछ जो है वो आपको धीरे-धीरे उसमें परिवर्तित होता दिखाई देगा। यानी डिपेंड करता है कि वो आपके चार्ट में जो है वो पॉज़िटिवली बैठा हुआ है या नेगेटिवली बैठा हुआ है, तो वो उसी तरीके के रिज़ल्ट्स जो है वो आपको देना प्रारंभ कर देता है। यानी उस समय के दौरान जो है वो आप उस ग्रह की विशेष क्षमता को जो है वो महसूस कर सकते हैं। यानी व्यक्ति के कार्यों के अनुसार, व्यक्ति के तौर तरीकों से, व्यक्ति की सोच से, व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं से आप उस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो वो ग्रह है वो किस तरीके से उसके जीवन को प्रभावित कर रहा है। यानी अगर हमें किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रह जो है वो ग्रहों की जो ड्यूरेशन है, ग्रहों की जो अवधि है वहाँ पर, वो किस तरीके से जो है वो मैच्योरिटी लेवल को शो करती है, किस तरीके से वो चीज़ों को दिखाती है व्यक्ति के जीवन में, किस तरीके से उनके जीवन को प्रभावित करती है। अगर हमें इन सारी चीज़ों का निर्धारण करना है, जानना है, समझना है, तो उसके लिए जो है हमें अ, ग्रहों की मैच्योरिटी एज को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि किस एज पर किस तरीके से ग्रह मैच्योर होते हैं और उसे दशा और महादशा के रूप में भी जो है वो हमें समझना पड़ेगा। यानी ये जो ग्रह होते हैं वो अपनी एज के हिसाब से मैच्योर तो हो जाते हैं, उस टाइम पर वो अपना रिज़ल्ट देते हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग पावर व्यक्ति के कार्यों में दिखाई देती है। लेकिन उसका जो और भी ज़्यादा अगर हम इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट कहें या महत्वपूर्ण रिज़ल्ट कहें, तो वो दशा और महादशा के अंदर जो है वो दिखाई देता है। यानी अगर मान लीजिए सूर्य मैच्योर हो चुका है, यानी किसी व्यक्ति की एज जो है वो 21 साल है और उसका सूर्य का मैच्योरिटी लेवल आ चुका है, तो उसके बाद वहाँ से उस व्यक्ति में वो चेंजेज़, वो चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। लेकिन स्पेशली अगर मान लीजिए उसी दौरान उसकी महादशा आ जाती है या आगे जाकर उसकी महादशा आती है, तो यानी उसका सूर्य ऑलरेडी मैच्योर है, तो जो वो महादशा आएगी तो उस समय पर वो और भी अधिक स्ट्रॉन्ग जो है वो रिज़ल्ट देना प्रारंभ कर देगा। तो यानी अगर व्यक्ति समझदार है ना, तो वो उस ग्रह का सही तरीके से यूज़ कैसे किया जाए, ये व्यक्ति को समझना जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर उसे समझ में आता है कि यहाँ मान लीजिए सूर्य मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, तो उसका लाभ कैसे उठाना है, ये चीज़ को जानना और समझना जो है वो व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी पर्सन को जो है वो उस चीज़ों का लाभ उठाने के लिए वो जो एज उसको मिली हुई है, उसमें अगर वो सारी चीज़ें करता है, तो वो वहाँ पर उस ग्रह का बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर हम कहें यहाँ पर तो अगर हम सब ग्रहों की जो वो एक मैच्योरिटी एज है, उसको अगर हम समझें,
तो गुरु के लिए जो है वो 16 साल की एज जो है वो मैच्योरिटी एज कही गई है। इसी तरीके से सूर्य के लिए 21 साल, यानी 21 साल कंप्लीट करके जब वो 22वें साल में शुरू होगा तो वहां पर उसकी मैच्योरिटी एज जो है वो प्रारंभ हो जाएगी, यानी सूर्य वाली जो एज है वो वही है 21-22 साल वाली। उसके बाद चंद्रमा के लिए 24 साल कहा गया है। शुक्र के लिए 25 साल बताया है। मंगल के लिए जो है वो 28 साल की एज जो है वो निर्धारित की गई है। साथ ही जो है बुध के लिए 32 साल की एज जो है वो निर्धारित की है। शनि के लिए 36वां साल जो है वो बताया गया है। राहु के लिए 42 साल जो है वो एज बताई गई है, यानी 42 से लगभग 45 साल की एज के बीच में जो है राहु अपने जो है वो प्रभाव दिखाता है। चाहे आपकी महादशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, लेकिन वहां पर आपको राहु के इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। अ, अगर आपकी महादशा चल रही होगी तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स जो है वो वहां पर दे सकता है। इस तरीके से केतु के लिए जो है वो 48-49 साल जो एज है वो जो है केतु के लिए निर्धारित की गई है। तो यानी ये जो है जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय होते हैं जहां पर ग्रह जो है वो अपनी विशेष जो है वो चीजें व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं। बहुत विशेष घटनाएं आपके जीवन में जो है उन समय पर हो सकती हैं। यानी अब अगर हम जो है वो सबसे पहले अगर गुरु ग्रह की बात करते हैं ना, तो गुरु ग्रह के लिए जो है वो 16 साल की जो एज है, यानी 16 इयर्स जो है वो एक पीक पॉइंट है जो है वो मैच्योरिटी का। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जनरली बच्चा जो है वो 15 से 20 साल की एज का जब हो रहा होता है, तो उस टाइम पे बच्चे के अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पर उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। व्यक्ति को जो है वो डिसीजन लेना जो है वो समझ में आने लग जाता है। यानी उसको पढ़ाई को लेकर क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ें जो है वो उसको समझ आने लग जाती हैं। जैसे गुरु को चाइल्ड बर्थ के लिए जी भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, तो यानी उसके बाद जो है व्यक्ति का शरीर जो है उस चीज़ के लिए तैयार होना शुरू होता है। यानी अगर फीमेल की बात करें, तो उसके बाद उसकी बॉडी में वो मैच्योरिटी आना शुरू होती है, वो एक स्थिरता आना शुरू होती है सोच में, जीवन में, जहाँ पर वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होती है। यानी उसकी बॉडी है, उसका सोच है, उसका तरीका है, वो यहाँ से जो है वो मैच्योर होना शुरू होता है इन सारी चीज़ों को लेके। यानी फिज़िकली भी कहा जाए तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्थिति जो है वो आना शुरू हो जाती है, और मेंटली भी जो है व्यक्ति जो है सोचने समझने की जो पावर है वो भी उसकी बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी अगर आप देखेंगे तो इस एज पर ही व्यक्ति ये डिसाइड करने की स्थिति में आ जाता है जहां पर उसको अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना होता है। यानी अगर आप 10th-12th में हैं उस टाइम पर, तो आप उसके बाद ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आपको आगे जाके कौन सी डिग्री लेनी है, किस क्षेत्र में जो है किस फील्ड में जाना है, किस तरीके के आपको कार्य करने हैं, आपका इंटरेस्ट खुद का क्या है, आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यक्ति को इस एज के बाद जो है वो सोचना शुरू होती हैं। यानी उससे पहले जो पेरेंट्स ने किया, जो उनको समझाया, जो चीज़ें उनको दी पहनने, ओढ़ने, खाने-पीने, वो सब चीज़ें वो एक्सेप्टेड होती हैं, क्योंकि वहाँ तक उनकी कोई खुद की एक सोच नहीं होती है, वहाँ पर वो पूरी तरीके से पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ से यानी ऑलमोस्ट 16 इयर्स की एज जब आती है, तो जो है वो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि बच्चे में जो है वो चेंज आना शुरू हो जाता है। वो अपने बारे में सोचना शुरू करता है, अपनी पढ़ाई-लिखाई को लेकर सोचना शुरू करता है, अपनी हायर एजुकेशन के बारे में डिसाइड करता है। ऊपर से उसको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके के कार्य जो है करने हैं जीवन में, अपने करियर को जो है वो किस तरीके से चुनना है, क्या कौन-सा करियर चुनना है। तो ये सारी जो एक सोचने समझने की जो क्षमता गुरु के द्वारा प्रदान होती है, वो ऑलमोस्ट इस एज के बीच में होती है। यानी 16 इयर्स से जो है वो स्टार्ट होती है, और आगे धीरे-धीरे उसकी सोच जो है वो मैच्योर होती चली जाती है। यानी व्यक्ति जो है वो सोचना शुरू करता है, चाहे वो गर्ल हो या जो है बॉय हो, उसके बाद उसके अंदर एक
कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बढ़ जाता है और वहां पर उसकी डिसीजन मेकिंग भी शुरू हो जाती है। तब वो जो है वो धीरे धीरे अपने डिसीजंस लेना भी शुरू कर देता है। यानी पेरेंट्स का सपोर्ट ऑब्वियसली उसके साथ होता है, लेकिन जो एक सोच होती है ना कि उसको जीवन में करना क्या है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें जो है व्यक्ति को उस एज पर समझ आना शुरू हो जाती हैं, जहां पर कि वो चुनाव कर सकता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यानी इस एज पर बच्चा जो है ना वो एक सच्चाई को खोजने का प्रयास करता है, जीवन के सच को, जीवन के अर्थ को जो है वो खोजने की कोशिश करता है। यानी भले ही वो इस रूप में उस चीज को ना समझ पाता हो, यानी ज्योतिष के लेवल पे अगर आप कहें तो बच्चे को शायद वो बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में वो उस मतलब हर चीज को जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है, उसको हर चीज जाननी है, समझनी है। उसके अंदर जो है सीखने की जो है वो प्रबल इच्छा जो है कई बार जागृत हो जाती है। वो नई-नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहता है, उन चीज़ों को जानना चाहता है, उन पे काम करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस एज के बाद बच्चे के अंदर जो है वो आना शुरू होती हैं। उससे पहले तो माँ-बाप ने कहा अच्छा आप पढ़ाई कर लो, बच्चा पढ़ने बैठ गया, बच्चे माँ-बाप ने कहा खाना खा लो, बच्चे ने खाना खा लिया, खेलने का टाइम दे दिया तो पेरेंट्स ने तो लेकिन जब वो एज आती है ना, जब गुरु की मैच्योरिटी जो है वो आना शुरू होती है, तब बच्चे खुद ये डिसाइड करना शुरू करते हैं कि उनको कब पढ़ना है, कब खाना है, कब सोना है, किस तरीके से जो है अपनी पढ़ाई की तैयारी करनी है। तो वो सारी जो एक क्षमता है ना सोचने समझने की, वो व्यक्ति को जो है उस एज के बाद आना शुरू हो जाती है। मतलब अगर हम सिंपल वे में कहें ना तो ये व्यक्ति के लिए विकास की एक पहली सीढ़ी है, पहली स्टेज है, जहाँ पर बच्चा खुद से जो है वो चीज़ें करने की कोशिश करता है, यानी सीखने की, जानने की समझने की जो है वो कोशिश करता है और उसी के अनुसार जो है वो डिसीज़न लेना भी सीखता है। यहाँ से व्यक्ति को धर्म का ज्ञान दर्शन का ज्ञान, कानून लाइफ की सच्चाई, लोगों से मिलना-जुलना, उनसे चीज़ों को सीखना, सोसाइटी को समझना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो उस एज के बाद जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सारी जो भी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में आती हैं, उसका जो प्रभाव है वो उसके चार्ट के अनुसार जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो निश्चित हो सकता है या जो है जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। यानी अगर मान लीजिए गुरु ग्रह जो है वो किसी अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, पॉजिटिव स्थिति में है चार्ट में, तो ऐसे में गुरु जो है उस एज पर व्यक्ति को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा, आध्यात्मिक उसका विकास करेगा, वित्तीय मामलों में सोचने समझने की जो है वो समझ देगा। साथ ही जो है व्यक्ति को जीवन में कौन-सा करियर डिसाइड करना है, किस चीज़ के लिए वो पैशनेट है, कौन से कार्य वो अपने जीवन में करना चाहता है। तो ये सारी जो एक पॉज़िटिव सोच है वो व्यक्ति के अंदर इस एज के साथ जो है वो शुरू हो जाएगी। यानी व्यक्ति जो है यहाँ पर रिश्तों को समझना शुरू हो जाएगा, उनकी जो है क्रिएटिविटी वाली स्टेज आ जाएगी, जहाँ पे व्यक्ति खुद कुछ करने की जो है वो क्षमता रखेगा। तो ये अगर आपके चार्ट में जो है वो गुरु अच्छी जगह पे है, तो ये सारी चीज़ों के लिए रास्ते बनना जो है वो आपकी लाइफ में शुरू हो जाएँगे और आप जो है उस पर चलने के लिए अपने माइंड से, अपने शरीर से, हर तरीके से जो है उस चीज़ की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाएँगे। यानी आपके थॉट जो हैं वो मैच्योर हो जाएँगे, आपके सोचने-समझने की जो प्रक्रिया है, वो मैच्योरिटी वाली हो जाएगी, तो आप जो है वो अपने लिए अच्छे डिसीज़न्स लेकर लाइफ़ में ग्रोथ की ओर बढ़ने लगेंगे। तो लेकिन वहीं पर जो है अगर मान लीजिए गुरु की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी नहीं है, वो आपके चार्ट में जो है वो ऐसी स्थानों पर बैठा है जहाँ पर वो आपको नेगेटिव प्रभाव दे सकता है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँ या आपके अंदर जिद वाली जो है वो स्थिति बहुत ज़्यादा आने लगे या फिर जो है ईगो आपके अंदर जो है वो बहुत बढ़ने लगे, छोटी-छोटी चीज़ों में आप शो ऑफ में या अपने आप को जो है वो दिखावे में जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करें, दूसरों को नीचा दिखाकर आपको बहुत अच्छा लगे। तो यानी आपकी सोच जस्ट अपोज़िट हो जाएगी अगर वो ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में सही स्थान पर नहीं बैठा है। तो ऐसे में जो है आपका मैच्योरिटी लेवल जो है वो खुद ही इतना डाउन हो जाएगा यानी बिल्कुल आपकी सोचने समझने
की जो है वो क्षमता खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि आप पहले बहुत अच्छे हों पढ़ाई में, लेकिन आपका जो है उसके बाद मन किसी ऐसे नेगेटिव कार्यों की तरफ आकर्षित हो जाए कि आप अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर उन चीज़ों की तरफ जो है वो प्रेरित हो जाएँ, जो कि आपके भविष्य के लिए जो है वो खराब हो सकती हैं। तो ऐसे में बहुत सारी स्थिति जो है वो आपके पर्सनल चार्ट पर निर्भर करेगी कि आपका गुरु जो है वो किस स्थान पर बैठा है और वो किस तरीके से आपके जीवन को जो है वो स्थिरता दे सकता है, आपको जो है जीवन में बढ़ोतरी दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है। आप जो है अपने जीवन के लिए किस तरीके के रास्तों का चुनाव कर सकते हैं, यानी सही और गलत का जो डिफरेंस है, वो आपको वहाँ पर गुरु सिखा सकता है। अब अगर हम जो है सूर्य की बात करें तो 22 वर्ष की आयु में सूर्य जो है वो अपनी पूरी मैच्योरिटी पर पहुंचता है, यानी 21वें जन्मदिन के बाद जो है आप ये सोच सकते हैं सूर्य जो है वो आपके मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच चुका है, जहां पर कि वो आपको अधिकार की बातें सिखाता है, यानी आप के क्या राइट्स हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही जो है वो नेतृत्व के बारे में बताता है, कॉन्फिडेंस जो है वो सूर्य आपको देता है। साथ ही जो है वो आत्मसम्मान की भावना जो है वो आपके अंदर लाता है। आपकी आपको एक स्पेशल एनर्जी प्रदान करता है, जहाँ पर आपको अपने कार्यों को अंजाम देने की जो एनर्जी है वो प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर जो है आप अपने कार्यों को जो है वो ऊँचाइयों तक पहुँचाने की समझ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेहतर ढंग से आप अपनी चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पर सूर्य जो है वो आपको इस एज में जो है अपने आप को समझने की एक बेहतर जो है वो सोच देता है। साथ ही जो है आप अपनी प्रतिभा को अपने कॉन्फिडेंस के साथ किस तरीके से दूसरों के सामने रख सकते हैं, दूसरों से वो अपने आप को जो है वो सम्मान दिला सकते हैं, किस तरीके से जो है सूर्य जो है वो आपकी इस मैच्योरिटी के माध्यम से जो है आपको सोसाइटी में जो है अपनी पहचान दिलवा सकता है, आपको सम्मान दिलवा सकता है, आपको कार्य करने की वो क्षमता दे सकता है, जहाँ लोग जो है खुद ब खुद आपका सम्मान करना प्रारंभ कर दें। यहाँ व्यक्ति को जो है वो स्वतंत्रता पसंद आती है, यानी यहाँ से वो अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए जो है वो प्रेरित होता है। यहाँ से उसको ये चीज़ें समझ आती हैं कि वो अपने जीवन के जो निर्णय हैं, उनको अपने दम पर जो है वो ले सकता है। यानी उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ जो है वो यहाँ तक उसको आ जाती है। इस दौरान जो है व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए प्रयास करता है, यानी वो जानता है कि उसको अपनी रेपुटेशन कैसे बनानी है सोसाइटी में, किस तरीके से अपनी एक अच्छी छवि लोगों के ऊपर छोड़नी है, तो उसके लिए वो प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। यानी एक सही करियर का चुनाव करके, सही एजुकेशन का चुनाव करके, वो अपने लिए जो एक सही मार्ग का चुनाव कर लेता है। यानी अगर कहा जाए तो ये एज ऐसी होती है जहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपने जीने का ढंग जो है वो सोचता है कि किस तरीके से उसको आगे जीवन में रहना है, या करियर के लिए जो विकल्प होते हैं उसका चुनाव वो स्वतंत्रता पूर्वक लेता है, करता है। साथ ही जो है अपनी प्रतिभाओं को जो है वो लोगों के सामने रखता है, अपनी चीज़ों को जो है वो लोगों के समक्ष जो है वो अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता है, कॉन्फिडेंस के साथ प्रस्तुत करता है। तो ये सारी चीज़ें लगभग इस एज ग्रुप के आस-पास जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। यानी वहाँ से जो है उसकी अपने तौर-तरीके, अपने काम करने का ढंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर देखा जाए ना तो अगर आपके चार्ट में सूर्य बहुत अच्छी जगह पर है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर खुद ब खुद इस एज ग्रुप के आस-पास जो है वो एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। यानी वो ज़िम्मेदारियाँ लेने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारियों को जो है वो खुद ब खुद ले लेता है और उनको पूरा करने का प्रयास जो है वो करता है। अपने जो साथ वाले दोस्त होते हैं या उनके जो बड़े लोग हैं या उनके ऑफ़िस में या उनके जॉब में जो है वो जो उनके सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, उनसे जो है वो बहुत एप्रिसिएशन प्राप्त करता है। यानी उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है, जो उसको और भी ज़्यादा एनर्जी प्रदान करती है अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए, और वो उस ऊर्जा की पॉज़िटिविटी की वज़ह से जो है लाइफ़ में अच्छे डिसीज़न्स लेके अच्छी ग्रोथ को जो है वो प्राप्त करता है।
तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति को जो है वो व्यक्तिगत संतुष्टि भी प्रदान करती हैं, यानी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है और साथ ही जो है वो उसको एक सैटिस्फैक्शन भी होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है, जिस भी दिशा में कर रहा है, वो सही कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आपके चार्ट में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है या वो किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते हैं, तो वहाँ पर आपको कई तरीके की जो है वो नेगेटिव स्थितियाँ जो हैं वो फ़ील होने लगेंगी या आपके व्यवहार में जो है वो आना शुरू हो जाएँगी। यानी ऐसा व्यक्ति जो है कई बार अहंकारी हो जाता है, यानी इस एज पर ही उसको इतना ज़्यादा घमंड हो जाता है, उसे लगता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, जो कुछ भी उसने चुना है वो एकदम सही है, मतलब बाकी जो लोग बोल रहे हैं वो उसके लिए गलत बोल रहे हैं। यानी उसकी सोच ऐसी हो जाती है जहाँ पर उसको दूसरों की बातें जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती हैं। यानी ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपनी जो कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ पर कि अगर मान लीजिए उनका सूर्य खराब है, तो नेतृत्व की तो बात छोड़ दीजिए, वो अपने अ, आपके आगे ही आना पसंद नहीं करेंगे। यानी वो इतना ज़्यादा अपने आप को समेट कर रखेंगे, लोगों के सामने निकलना, बात करना, उनके आगे चीज़ों को रखना जो है वो उसका कॉन्फिडेंस उनके अंदर जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे में वो अपनी चीज़ों को अपने अंदर ही दबाकर जो है वो रखते हैं, दूसरों के सामने अपनी आत्म अभिव्यक्ति जो है वो नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो उनका कॉन्फिडेंस भी जो है धीरे-धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। लोगों से भी उनको जो है वो प्रताड़ना मिलती है, बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली जो है वो काम नहीं करते, अपने आप को दूसरों के सामने नहीं रखते, दूसरों से बातचीत नहीं करते, तो इसलिए लोग उनकी जो है वो रियल पहचान जो है वो नहीं समझ पाते और उस वजह से जो है वो नेगेटिव साइड जो है वो व्यक्ति जाना शुरू हो जाता है। यानी यहीं से या तो व्यक्ति बहुत ऊपर की तरफ बढ़ता है आगे या यहीं से जो है व्यक्ति का अंदाज़ा होने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे ग्रोथ करने वाली स्टेज में नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, जहाँ पर वो अपने आप को जो है वो दुनिया के हिसाब से आगे बढ़ा सके, अपने स्वतंत्र डिसीज़न्स ले सके। यानी कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो ऑब्वियसली उसको हर बात में जो है दूसरों की सलाह की ज़रूरत पड़ती है, दूसरों की साथ की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे में अगर बाई चांस आपको जो है वो साथ ना मिल पाए या किसी के सजेशंस ना मिल पाएँ तो वहीं पर आपकी भटकने की स्थिति जो है वो आ जाती है और आप कई बार जो है वो अपने लिए अच्छा करियर, अच्छी स्थितियाँ नहीं चुन पाते हैं। तो ये जो स्थिति होती है, ये जो रिज़ल्ट्स होते हैं सूर्य से संबंधित वो सारे जो है वो आपको 21 साल के बाद जो है वो आना शुरू होते हैं। तो 21-22 साल की जो एज होती है, उस पर आपको ये समझ आने लगता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं या फिर अंदर से आप वीक हैं और उसी के अनुसार आप समझ सकते हैं कि आपके चार्ट में जो है वो किस तरीके से सूर्य जो है वो प्रभाव डाल रहा है। यानी अगर जो है वो सूर्य अच्छा है ना तो व्यक्ति उच्च शिक्षा के बारे में सोचेगा, हायर पोस्ट पे जाने के बारे में सोचेगा, गवर्नमेंट जॉब को लेके वो प्रेरित रहेगा, लंबी दूरी की जो यात्राएँ होती हैं, उन सब के लिए प्रेरित रहेगा। लेकिन वहीं पर जो है अगर आपका सूर्य साथ नहीं दे रहा है तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल अपोज़िट हो जाएगी। यानी आप जो है अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे की एजुकेशन के बारे में जो है वो डिसाइड नहीं कर पाएँगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको किस दिशा में जाना है। या फिर जो है वो आप ट्रैवलिंग को लेकर जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा या अगर आप करना भी चाहेंगे तो आपकी जो यात्राएँ हैं उनमें विघ्न बाधाएँ आना शुरू हो जाएँगी। तो आप जो है उनको खुलकर जो है वो अपने जीवन में यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि सूर्य की ऐसी स्थिति जो है वो आपके जीवन में आ रही है, तो वहाँ पर आपको ज्योतिषीय उपाय करके उस स्थिति को सही कर लेना जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के लिए जो मैच्योरिटी एज है वो 24 साल की निर्धारित की गई है। यानी इस एज पर व्यक्ति धीरे-धीरे इमोशनली जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। भावनात्मक रूप से जो है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और वहाँ पर जो है वो डिसीज़न्स लेने में जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी उसे अपने परिवार के लिए, अपने जुड़े रिश्तों के लिए, है ना? किसी भी चीज़ के लिए, करियर के लिए इवन कहाँ पर किस तरीके का डिसीज़न लेना है, उसकी पावर जो है वो उसको आना शुरू हो जाती है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होके इन चीज़ों को पीछे छोड़ रहा है या इमोशन को बैलेंस करके इन चीज़ों के साथ-साथ अपनी ग्रोथ के बारे में जो है वो सोच रहा है।
एज होती है जहाँ से जो है वो शादी को लेकर रिश्ते बनाने को लेकर जो है वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। यानी क्योंकि देखा जाए तो किसी भी प्रकार का जो रिश्ता है ना वो कहीं न कहीं भावनाओं पर टिका हुआ होता है। आपकी जो है वो सोच पर टिका हुआ होता है। यानी आपकी सोच कितनी पॉज़िटिव है रिश्तों को लेकर, इमोशंस को लेकर, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वहीं पर समझ में आना शुरू हो जाती हैं। यानी आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं अदर पर्सन की, किस तरीके से, यानी अगर आपको अपनी भावनाओं के हर्ट होने की चिंता है, तो आपको सामने वाले की भावनाओं का भी आप ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं, इस चीज़ की समझ जो है वो इसके बाद ही आना शुरू होती है। यानी ऑलमोस्ट 24 साल के आस-पास आप में ये मैच्योरिटी आना जो है वो शुरू हो जाती है। चंद्रमा जो है वो इमोशंस का ग्रह है, अंतर्ज्ञान को जो है वो प्रेरित करता है, साथ ही जो है कल्पनाओं का ग्रह है, तो यहाँ से ही जो है आपकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ना शुरू हो जाती है। आप जो है चीज़ों को, अगर आपको अपनी लाइफ में जो है वो महत्ता देनी है, तो यहाँ पर आप इमेजिनेशन के माध्यम से जो है आप अपनी सोच को, अपने तरीकों को और भी पुख्ता जो है वो कर सकते हैं। यानी आप कल्पनाओं में जो है उन चीज़ों को सोच समझ कर जो है वो उनको रियल वर्ल्ड में जो है वो ला सकते हैं। ये यहाँ से ही व्यक्ति का एक तरीके से देखा जाए ना तो इमोशनल साइड तो स्टार्ट होता ही होता है, साथ ही जो है मानसिक विकास होना भी प्रारंभ हो जाता है। यानी उससे पहले की एज ऐसी होती है जहाँ पर व्यक्ति मेंटली जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कई बार उसको दूसरों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। लेकिन ये एज ऐसी आ जाती है जहाँ पर व्यक्ति जो है वो काफ़ी अनुभव जो है वो जीवन के कर चुका होता है, मानसिक रूप से जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करता है, इमोशनली जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करता है, तो यहाँ वो उस चीज़ों के डिसीज़न लेने की क्षमता रखता है जहाँ से इमोशन जुड़े हुए होते हैं। चाहे वो अपने परिवार बनाने को लेकर हो, अपने पेरेंट्स को लेकर हो, अपनी हेल्थ को लेकर हो, है ना? यहाँ पर उसकी सोचने-समझने की पावर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। यानी अगर करियर का चुनाव करना है, मान लीजिए उसको कोई दूसरे शहर में बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, लेकिन अगर आपके इमोशन बहुत ज़्यादा हावी हो गए तो नहीं, आप पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं या आप ऐसे अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, तो उस वजह से आपने क्या कर लिया, आप आपके जीवन में आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ को आपने छोड़ दिया उस समय पर। तो यानी सही समय पर आपके पास जो चीज़ें आई, जो अवसर आपको प्राप्त हुए, आपने उनका सही समय पर यूज़ नहीं किया और बाद में जब आपने ये डिसीज़न लिया कि आपको करना है, तो आपको अवसर नहीं मिला। तो इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा लोगों के करियर जो है वो खराब हो जाते हैं और उसके बाद जब एज निकल जाती है और जब वो उस लेवल पे पहुँचते हैं जहाँ वो डिसीज़न ले सकते हैं, तो वहाँ पर अवसर मिलना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है ये चीज़ ऐसी होती है कि सही समय पर सही डिसीज़न जो है वो आप, चंद्रमा अगर आपका अच्छे स्थान पर बैठा है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर 24 साल के बाद जब चंद्रमा पूरे मैच्योर लेवल पर आ जाता है, तो उसके बाद आप में वो क्षमता जो है वो जागृत हो जाती है, जहाँ पर आप सही समय पर सही डिसीज़न्स ले सकते हैं, इमोशन को बैलेंस कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इमोशन आपके ऊपर हावी हो जाए तो आपके डिसीजंस जो है वो डगमगा सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वो अवसर है जहाँ आप अपने इमोशन को बैलेंस करके जो है वो जीवन के सही निर्णय जो है वो ले सकते हैं। यानी एक परिपक्व चंद्रमा वाला जो व्यक्ति होगा, यानी मैच्योर चंद्रमा वाला जो व्यक्ति होगा ना, ऐसे में वो करियर में जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरों की मदद करने की जो है उसके अंदर क्षमता होती है। साथ ही जो है वो दूसरों का पोषण करने का जो है वो पोजीशन उसकी होती है, जहाँ पर वो दूसरों को जो है वो पालन-पोषण कर सकता है। इसलिए वो अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोच सकता है, यानी शादी कर सकता है, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ उठा सकता है, अपने पेरेंट्स के ज़िम्मेदारियों को जो है वो निभा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यक्ति को उस मैच्योर चंद्रमा के बाद ही सोचने-समझने की जो है वो पावर मिलती है। यहाँ से ही जो है वो व्यक्ति जो है वो सोसाइटी के साथ कनेक्ट होना शुरू होता है, लोगों के साथ जुड़ता है, दोस्त बनाता है, इमोशन जो है शेयर करता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर तभी आना शुरू हो जाती हैं।
अब अगर हम जो है वो शुक्र की बात करें ना, तो शुक्र के लिए जो है वो मैच्योरिटी एज 25 ईयर्स है, यानी 25 साल से लेके 27 साल की एज जो होती है वो शुक्र के लिए जो है वो निर्धारित होती है। यानी इस एज पर शुक्र जो है वो आपको मैच्योरिटी प्रदान करता है। यानी यहाँ पर जो है वो शुक्र आपके अंदर प्रेम का संचार करता है, सौंदर्य के प्रति आपको आकर्षित करता है, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर जो है वो आपका ध्यान, आपका रुझान जो है वो करता है। यानी जब शुक्र जो है वो अपनी मैच्योर एज पर होता है ना, तो उस समय पर शुक्र की ऊर्जा का आप पॉजिटिव रूप से जो है वो अपनी लाइफ में प्रयोग कर सकते हैं। जिससे कि आपके अंदर जो कलात्मक कौशल है उसमें वृद्धि हो सके, या फिर आपके रिलेशंस जो हैं वो लोगों के साथ जो है वो बेहतर हो सके, आपके पर्सनल रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे से जो है हो सके। तो जीवन में आप सभी तरीके के सुखों का जो है वो प्रयोग कर सकें, यानी आप जीवन के जो सभी प्रकार के सुख हैं, उनको अपने जीवन में जो है वो ला सकें। यानी ये एक ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पर कि आप जीवन में रोमांस के बारे में सोच सकते हैं, शादी को जो है वो अपने जीवन में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक आपकी कुंडली के हिसाब से जो है वो निर्धारित की जाती हैं। यानी इन चीज़ों का प्रभाव आप शुक्र की अगर महादशा चल रही है तो उसमें भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, और यही चीज़ें आप इस एज पर भी देख सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको व्यावसायिक कार्यों में जो है वो सफलता मिल सकती है, खुशियाँ जो हैं वो जीवन की मिल सकती हैं, सौंदर्य को लेके आपका जो है वो इंटरेस्ट हो सकता है, यानी मेकअप है या अपने आप को कैसे सुंदर जो ढंग से, अच्छे ढंग से लोगों के सामने प्रेज़ेंट करना है, ये वाली फीलिंग जो है वो आपके अंदर स्ट्रांगली जो है वो बिल्डअप हो सकती है। टाइम पर जो है आपको कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों के प्रति आसक्ति हो सकती है, उनसे प्रेम हो सकता है, उनको अपने जीवन में शामिल करने के लिए भी आप जो है कई तरीके के प्रयास कर सकते हैं। यानी ये एक ऐसी एज है जहाँ पर शुक्र जो है आपके अंदर वो भाव लाता है जहाँ पर आपको सभी प्रकार के सुखों को एन्जॉय करने की जो है वो इच्छा जागृत हो जाती है। तो एक तो होता है कि आप दूसरों के ऊपर आश्रित होकर इन चीज़ों को एन्जॉय करें। एक स्थिति ऐसी होती है कि अगर आपका शुक्र अच्छा है ना, तो वो आपको वो पॉज़िटिव चीज़ें, वो पॉज़िटिव एनर्जी देगा जहाँ पर आप खुद उन चीज़ों को अपने जीवन में अर्जित करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आपका पॉज़िटिव शुक्र जो है वो आपको प्रेरित करता है चीज़ों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए या अपने जीवन में लाने के लिए, ना कि जो है वो दूसरों पे डिपेंड होने की जो है वो स्थिति देगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका शुक्र जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो आप दूसरों के पैसे पे, दूसरों की चीज़ों में जो है अपने आप को एन्जॉय करवाना चाहेंगे, या आप दूसरों के प्रति जो है वो अ, ऐसा भाव रखेंगे कि आपको दूसरों से मिल जाए बैठे-बिठाए। आपको कोई प्रयास ना करना पड़े, आपके एफर्ट्स ना हो, बल्कि खुद ब खुद चाहे वो पेरेंट्स से मिल जाए या किसी और से मिल जाए, पर बैठे-बैठे चीज़ें पाने की जो इच्छा है ना, वो एक तरीके से देखा जाए तो नेगेटिव शुक्र वाली स्थिति है। जो अच्छा शुक्र होगा ना, वो खुद वो चीज़ें अर्जित करके अपने जीवन में जो है वो शामिल करने की इच्छा रखता है। तो ये जो है आपको एक अच्छा जीवन साथी जो है वो जीवन में दिलवा सकती है, यानी उस टाइम पे आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, जो कि आपके हर सुख-दुःख का साथी बने, आपको हर तरीके के उसमें सपोर्ट करे। तो ये सारी चीज़ जो है वो आपके चार्ट पर निर्भर है कि शुक्र का किस स्थिति में बैठा हुआ है, किस तरीके से प्रभावित है। तो वो जो भी पॉज़िटिव और नेगेटिव रिज़ल्ट देगा, वो इस एज पर तो आपको देगा ही देगा, क्योंकि ये टाइमिंग इस तरीके का है जहाँ पर शुक्र जो है वो मैच्योर अवस्था में आ जाता है। लेकिन साथ ही साथ शुक्र की जब महादशा आएगी तब भी वो आपको उस तरीके के रिज़ल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यानी अगर आपका शुक्र जो है वो पीड़ित है ना, तो ऐसी एज में रिश्तों में जो है वो टेंशन्स आ सकती हैं, या फिर जो है सौंदर्य को लेके आप हो सकता है बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाएँ, आपको अच्छे से साफ-सुथरा रहना ना अच्छा लगे, आपको जो है मेकअप करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद ना आए, या पैसे प्रॉपर्टी को लेकर जो है आपके झगड़े-झंझट जो है लोगों के साथ शुरू हो जाएँ। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको इस एज ग्रुप पे देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ महादशा के अंदर भी इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो आपको देखने पड़ सकते हैं। यानी वो आपको एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल सकते हैं। यानी हो सकता है कि आपका मैरिड लाइफ़ है उसमें प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को लेकर जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हो।
जॉब में, करियर में जो है वो आपको कई तरीके के उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हों, तो ये सारी सिचुएशन जो है वो उस स्थिति में आती है जब आपके चार्ट में जो है वो शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होती। तो यानी ऐसे समय पर व्यक्ति को अपने अंदर एक स्वस्थ भावना को जन्म देना ज़रूरी है, अपने अंदर जो है वो क्रिएटिविटी को जो है वो डेवलप करना है, साथ ही जो है वो सुंदरता को अभिव्यक्त करने या जो है क्रिएटिव चीज़ों को करने के प्रति जो है वो अपनी एनर्जी को पॉज़िटिवली बढ़ाने की कोशिश करनी है। यानी जो भी कठिनाइयाँ या जो भी नेगेटिविटी आपको उन चीज़ों की वज़ह से मिल रही है, तो वहाँ पर आपको अपने शुक्र को अपने चार्ट के अनुसार पहले समझना है कि वो कमज़ोर है या फिर वो खराब है और किस हिसाब से वो आपको रिज़ल्ट्स दे रहा है, तो आपको उसी अनुसार जो है उसके उपाय करने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। यानी उदाहरण के लिए अगर समझें तो मान लीजिए शुक्र आपका जो है वो दूसरे घर में है और वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो हो सकता है आपको फैमिली से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आएँ, पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएँ, है ना? या फिर जो है वित्तीय स्थिरता को लेकर जो है वो आपकी सिचुएशन ऐसी रहे कि आज पैसा है, कल नहीं है, यानी फाइनेंशियली आपको उतार-चढ़ाव की स्थिति देखने को मिले, लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही जो है वो आपका कम्युनिकेशन जो है वो इस तरीके का हो सकता है जहाँ आप खुलकर हो सकता है दूसरों से कह ही ना पाएँ अपनी बात, इस वजह से आपको जो है वो नुकसान झेलना पड़े या फिर हो सकता है आपके कहने का ढंग जो है वो इतना खराब हो कि दूसरों को पसंद ना आए, इस वजह से भी जो है आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं और आपके जीवन में जो है कई तरीके की कठिनाइयाँ आ सकती हैं। ऐसे में जो है आपके अंदर भोग विलास को लेकर जो है वो भावनाएँ बढ़ सकती हैं, आलस्य बहुत ज़्यादा आ सकता है, भौतिकवादी चीज़ों की तरफ आपका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो सकता है कि हो सकता है कि उन भौतिकवादी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप जीवन में गलत रास्तों का चुनाव कर लें, जो कि आपको बाद में शर्मिंदा करवा दें। और इसके विपरीत जो है वो अगर आपका शुक्र एक मजबूत स्थिति में बैठा हो, योग कारक बन के बैठा है, तो व्यक्ति को वो 25 वर्ष की आयु में धन दे सकता है, बेहतर संबंध दे सकता है, अचानक से आपको करियर में प्रोग्रेस दे सकता है और कई तरीके की सुख-सुविधाएँ जो हैं वो आपके जीवन में ला सकता है। तो ये जो चीज़ है वो आप अपने-अपने चार्ट के अनुसार जो है वो ये देखकर ये निर्धारित कर सकते हैं कि किस तरीके के रिज़ल्ट्स जो हैं आपको इस एज पर मिल रहे हैं और उसका किस तरीके का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है और आपको उन्हें किस तरीके से जो है वो बेहतर बनाना है। अब अगर हम मंगल की बात करें ना तो मंगल के लिए जो मैच्योरिटी एज है वो 27-28 साल की है। यानी 27वें 28वें साल में व्यक्ति जो है वो थोड़ा मैच्योर होना शुरू हो जाता है। इससे पहले व्यक्ति को ये समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ पर प्रयास करे, किस तरीके से प्रयास करे, कैसे अपनी एनर्जी को जो है वो कंट्रोल करे, बैलेंस करे लाइफ में, है ना? तो इस चीज़ की समझ जो है उसको नहीं होती। लेकिन 27वें 28वें साल में जब मंगल जो है वो प्रॉपर्ली अपने रिज़ल्ट्स देता है, तो व्यक्ति को जो है वो अपने प्रयासों को लेकर जो है वो समझ आती है कि वो जो प्रयास कर रहा है वो सही है, गलत है, कितनी एनर्जी कहाँ यूज़ करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति को जीवन में मिलती हैं या समझ में आती हैं या कह लीजिए मंगल के द्वारा वो निर्देशित की जाती हैं। अगर किसी की कुंडली में जो है वो मंगल ग्रह जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में जो है जीवन में गंभीर स्थितियाँ जो हैं वो कई बार पैदा हो सकती हैं, यानी दुर्घटना हो सकती है, तनाव की स्थिति आ सकती है, अचानक से जीवन में जो है वो परिवर्तन हो सकते हैं, टेंशन्स हो सकते हैं, है ना? या फिर जो है वो व्यक्ति जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो जाए, तो ऐसे में लड़ाई-झगड़े की स्थिति जो है वो बन सकती है, बाहर जो है वो आप लड़ झगड़ कर आ सकते हैं जिससे कि आपके जो रिश्ते हैं वो आस-पड़ोस वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खराब हो सकते हैं। साथ ही अगर आपकी मैरिज हो जाती है तो ऐसे में हो सकता है मैरिड लाइफ में जो है आपके व्यवहार की वज़ह से जो है वो स्थितियाँ खराब होने लगें। तो अगर आपका मंगल जो है वो अच्छा नहीं बैठा है और ऐसे में वो मैच्योर जो एज उसकी हो जाती है, तो वो अपने फुल रिज़ल्ट्स जो हैं वो ऐसे इस टाइम पर देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर वहीं पर जो है वो अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, तो ये चीज़ जो है वो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। यानी वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है, आपको चीज़ों को सही और गलत की जो परख होती है वो आना शुरू हो जाती है। आपको कैसे डिसीज़न्स लेने हैं, कब
टफ डिसीजंस लेने हैं, वो चीजें जो है वो आप सीख जाते हैं लाइफ में, यानी सही समय पर सही डिसीजन किस तरीके से लेना है, ये सारी चीजें जो है वो आपको मंगल की मैच्योरिटी के साथ समझ आ जाती हैं। यानी मंगल जो है वो ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, साहस से जुड़ा हुआ है, महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपके अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। यानी आपका जो विकास है वो यहाँ से शुरू होता है और आप अपने लिए सही या गलत मार्ग का चुनाव करके जो है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंगल की जो ऊर्जा है उसको जो है वो किस जगह पर लगा रहे हैं, उससे भी आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपका मंगल जो है वो आपके लिए किस तरीके के रिजल्ट्स दे रहा है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है आपकी लाइफ में या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। तो अगर ऐसी चीजें आप देखते हैं कि आपके साथ चीजें नेगेटिव हो रही हैं, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, करियर को लेकर आपके अंदर कोई सोच नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, या फिर आप जो है एम्बिशियस नहीं है अपनी लाइफ को लेके, आपको कुछ भी ऐसा सूझ ही नहीं रहा कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कॉन्फिडेंस आपका जो है वो बिल्कुल लो है, तो समझ लीजिए आपका मंगल जो है वो आपके साथ नहीं है। तो ऐसे में आपको जो है वो मंगल के उपाय करके जो है अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए, पॉजिटिवली जो है वो सोचना चाहिए, पॉजिटिव चीजें जो है अपनी लाइफ में करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें और मंगल की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिवली जो है वो अपनी लाइफ में यूज कर सकें। जब मंगल जो है वो मैच्योरिटी लेवल पर होता है तो यहाँ पर आप उसकी ऊर्जा का सकारात्मक रूप से जो है वो उपयोग कर सकते हैं, यानी आप अपनी प्रेरणा में, अपनी मुखरता में, आत्मविश्वास में जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा कर सकते हैं, यानी कॉन्फिडेंट होकर जो है वो इन चीजों को कर सकते हैं। यानी आपको किसी के सामने अपनी बात रखने में किसी प्रकार का डर नहीं होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जो भी चीज आप करते हैं उसको जो है वो ये निर्धारित करने के बाद ही करेंगे कि आपके लिए जो है वो लाभप्रद है या नहीं है। तो आप उसके अनुसार अगर कार्य करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे-धीरे और ज़्यादा ग्रो करने लगता है। आप और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, आपकी सोच बहुत मजबूत हो जाती है। वहीं पर जो है वो अगर मंगल जो है वो आपका उतना अच्छा नहीं है चार्ट में और यानी फिर मंगल की दशा के दौरान या फिर मैच्योरिटी एज के दौरान जो है आपको कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी आपको करियर में प्रॉब्लम आ सकती है, रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है, पर्सनल ग्रोथ में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो है वो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ें जो है आप अपने चार्ट के अनुसार देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को एनालाइज़ करके इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जीवन में उन ग्रहों की जो इम्पोर्टेंस है वो किस तरीके से प्रभाव डाल रही है और क्या आपको उसके लिए जो है वो करना चाहिए। अगर उदाहरण के लिए कहें ना तो अगर आपका मंगल जो है वो मैच्योर है तो ऐसे में व्यक्ति उस अवधि के दौरान जो है वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसे अगर मान लीजिए अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वो हिम्मत होती है कि वो ऐसा काम कर सकता है। यानी वो ऐसे टाइम पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हुए अपने जीवन के लिए, अपने कार्यों के लिए डिसीजन ले सकता है और वही चीज जो है वो उसके हर हर्डल को जो है वो दूर कर सकती है। तो यानी अगर आपका मंगल जो है वो मैच्योर है और पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है ना, तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ों को जो है वो हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप बहुत इज़िली जो है वो चीज़ों के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। बुध के लिए जो है वो 31 से 32वां साल जो है वो पर मैच्योरिटी एज के रूप में रखा गया है। तो यहाँ पर व्यक्ति का जो बुध है वो पूरा मैच्योर हो जाता है। ऐसे में वो जो है वो अगर बुध आपका अच्छा है तो आप नए कौशल की प्राप्ति करते हैं, मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, चीज़ों को व्यवस्थित करने के बारे में सीखते हैं, प्लानिंग कैसे चीज़ों के लिए करनी है, अपने करियर के लिए करनी है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चीज़ों को किस तरीके से जो है वो बैलेंस करना है या मैनेज करना है ये आपको बहुत अच्छे से आता है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, बिज़नेस करने का तरीका आ जाता है, लिखने का, बोलने का, पढ़ने का ये सारी क्षमताएँ जो हैं वो आपके अंदर पैदा हो जाती हैं। साथ ही साथ आपके भाई-बहनों के साथ रिलेशन जो हैं वो बहुत अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। यानी आप अपना जो है वो एक सही एज पर अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर पाते हैं, यानी बुध से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, वो इस दौरान जो है वो आपके जीवन में होने लगते हैं।
सकते हैं। तो अगर आपका बुध जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं आपके जीवन में होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के जीवन में सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है, उसके चार्ट में वो ग्रह की स्थिति अलग है, ग्रह की डिग्री अलग है, कहाँ बैठा है, महादशा कब हो रही है उसकी। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत कुछ जो है निर्भर करती हैं, पर इनमें से कोई न कोई चीज़ें, कोई न कोई सिग्नल जो है वो आपको अपनी लाइफ में उस टाइम पर मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आप न डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो है वो किस तरीके का प्रभाव आपके जीवन में जो है वो पड़ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय पर अगर बुध का इस तरीके का पॉज़िटिव रिज़ल्ट कहीं न कहीं आपको मिल रहा है, इसका मतलब आपको बुध जो है वो बहुत ही पॉज़िटिवली जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो एक 32 साल की एज के आसपास का है, तो ऐसे में बुध जो है वो आपके जीवन में पूरी मैच्योर सिचुएशन में है। तो यानी बुध का संचार है, बुद्धि है, विश्लेषणात्मक जो है वो क्षमताएँ हैं, यानी एनालाइज़ करना चीज़ों को कि क्या सही है, क्या गलत है। तो अपनी बुद्धि का जो है वो विकास करना, बौद्धिक विकास जो है वो इस एज पर बहुत अच्छे से होता है। साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। आपके अंदर जो है वो एक अच्छी बुद्धि होती है, यानी बौद्धिक क्षमता जो है वो बेहतर होती है, जिसकी वजह से चीज़ों को सुलझाने की क्षमता जो है वो आपके अंदर डेवलप हो जाती है। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आती है, तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से जो है वो आपको सुलझाना है, इस बात का बेहतर ज्ञान जो है वो आपको हो जाता है। बुद्ध की मैच्योरिटी आपके अंदर जो है वो उन गुणों का विकास कर सकती है, जहाँ पर कि होता है ना कोई कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी मानसिक चपलता की आवश्यकता होती है, यानी आप जो है वो स्मार्टली जो है वो चीज़ों को समझ सकें, कहाँ पर किस तरीके का डिसीज़न लेना है, कहाँ पर किस तरीके का जो है कम्युनिकेशन करना है, लोगों के साथ किस तरीके की बातें करनी है। तो ये सारी चीज़ों की जो एक स्ट्रॉन्ग सोच है, वो जो है वो बुद्ध के द्वारा आपके जीवन में विकसित हो सकती है। यानी आप जो है मान लीजिए कोई लेक्चरर हैं, प्रोफ़ेसर हैं या फिर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आपको कहीं पर किसी तरीके का लेखन कार्य मिला हुआ है, तो ऐसे में जो स्मार्टनेस की ज़रूरत है, कहाँ किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके की सोच को जो है वो आगे लाना है, ये सारी चीज़ों की जो क्वालिटी है वो बुद्ध के द्वारा आपको प्राप्त हो जाती है। अगर एग्ज़ाम्पल के लिए कहें तो ऐसे में जो है अगर आपका बुध जो है वो मैच्योर है तो वो आपको करियर में सफलता दे सकता है, क्योंकि ये एज जो है वो करियर के पीक की है। अगर देखा जाए 30-31 साल वाली एज पर जो है 31-32 में आपको अपने करियर को लेकर जो है वो बहुत अच्छे से सोचना होता है। तो यहाँ आते-आते आपका करियर जो है वो पूरी तरीके से सेटल हो जाता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, लोगों से आप जुड़ सकते हैं, यानी लोग आपका जो है वो अनुसरण कर सकते हैं, आपके लिखने, पढ़ने, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, यानी आपका व्यक्तित्व जो है या आपके विचार जो हैं, वो इतने प्रभावी होते हैं कि लोग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मानते हैं, आपकी चीज़ों को, आपके सिद्धांतों को जो है वो मानकर आप उनको फ़ॉलो करते हैं या आपको जो है उनके लिए बहुत सारी प्रशंसा जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो बुध के पॉज़िटिव जो है रिज़ल्ट्स को शो करते हैं। तो अगर आपके चार्ट में बुध बहुत पॉज़िटिव सिचुएशन में है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में होना आरंभ हो जाती हैं। वहीं पर जो है अगर बुध आपका खराब हो जाता है ना? तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपका बुध जो है आपके चार्ट में किसी ऐसी जगह पर बैठा है कि जहाँ पर वो उसकी स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। तो ऐसे में बुध जो है वो अपने नेगेटिव जो है वो प्रभाव आपको दिखाना शुरू कर देता है, यानी बिज़नेस में हो सकता है आपको लॉसेस होने लगे हैं या आप जो है बहुत जो आपकी ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो या फिर ना के बराबर जैसे हो, तो ऐसे में आपको जो है फ्रस्ट्रेशंस हो सकते हैं, टेंशन हो सकती है या फिर जो है वो आपका कम्युनिकेशन जो है इतना खराब हो सकता है जिसकी वजह से जो है आपकी लड़ाई झगड़े जो है लोगों के साथ हो सकते हैं या डिसीजन मेकिंग में जो है वो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप जो है सोचने समझने की आपके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं होती है, तो ऐसे में आप सही निर्णय सही समय पर नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से भी आपको जो है वो कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यानी आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने चार्ट और अपने व्यक्तित्व दोनों के साथ अगर आप सामंजस्य करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के रिज़ल्ट जो है वो आपको आपकी एज पर मिल रहे हैं। तो आप जो है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका
जो ग्रह है वो किस तरीके से आपको रिजल्ट्स दे रहा है और वो आपके जीवन में पॉजिटिव है या नेगेटिव है और किस तरीके से आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। अब अगर जो है हम शनि के बारे में बात करें तो शनि की जो मैच्योरिटी वाली एज है वो 35 से 36 साल के बीच की है। यानी इस समय पर जो है वो शनि के रिजल्ट्स जो है वो आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। यानी आपको शनि के द्वारा सिखाए गए जो लेसन्स हैं वो भी जो है वो इस एज ग्रुप पर देखने को मिल सकते हैं। यानी धैर्य है, दृढ़ता है, जो अपने टेंशन्स या परेशानियां हैं उन पर आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है, या आपको अगर जीवन में किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, उनको आपको किस तरीके से निभाना है, या आपको अपने कर्मों के जो ऋण है, उनका भुगतान किस तरीके से करना है। जीवन में अगर कोई भी कठिन सिचुएशंस आती हैं, तो उसको आपको किस तरीके से उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक तरीके से बड़ा बना देती हैं। यानी शनि देखा जाए तो रियल वे में आपको मैच्योर बना देता है, जहाँ पर कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो जीवन में आती हैं और उस एज पर आपको उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ये सारे लेसन्स भी आपको सीखने को मिल जाते हैं। शनि की जो मैच्योरिटी एज अगर देखी जाए तो वो 36 से 39 साल के बीच की चलती है। यानी देखा जाए 36 से और 39 तक के बीच की। तो उस एज में आप देखेंगे कि आपको अनुशासन में रहना आ जाएगा, ज़िम्मेदारी आएगी, कड़ी मेहनत करना जो है आप सीख लेंगे, है ना? लाइफ के जो कठिन समय है, कठिन मुद्दे हैं, वो आपके जीवन में जो है वो आ सकते हैं चैलेंजेस के रूप में, जिनको आपको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आएँगी। कुछ कठिनाइयों के साथ और कुछ आसानी से। यानी जैसा शनि आपके जीवन में बैठा है, उसी तरीके के रिज़ल्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ लोगों के जीवन में जो है वो थोड़ी उथल-पुथल वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है। चीज़ों के डिसीज़न्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं लेना, है ना? इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो है कुछ लोगों के अंदर बहुत बढ़ जाती है, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं अपने आप को। कड़ी मेहनत करने का जो जज़्बा है वो इस एज पर जो है वो आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। इस अवधि के दौरान जो है वो आपको करियर में जो है वो प्रोग्रेस मिल सकती है, जीवन में स्थिरता मिल सकती है, साथ ही साथ ऐसी सफलता जो है आपके जीवन में आ सकती है जो लंबे समय की हो, है ना? जीवन में जो है चुनौतियों को पार करने की या विघ्न बाधाओं को दूर करने की जो कुशलता है वो आपके अंदर जो है वो आ सकती है। यानी एक अच्छी तरीके से कैसे आप प्रॉब्लम से जो है वो अपने आप को छुटकारा दिलवा सकते हैं, ये समझ जो है वो उस समय पर आने जो है वो प्रारंभ हो जाती है। यानी अगर उदाहरण के लिए कहें तो अगर आपका शनि बहुत अच्छा है, मैच्योर है, तो ऐसे में जो है पॉज़िटिव जगह पर अगर बैठा हुआ है, तो ऐसी एज के दौरान जो है वो आपको करियर में प्रोग्रेस मिल सकती है। आप जो है वो एक अ, अपनी प्रोग्रेस का जो है अनुभव अपने अंदर कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको जो है वो पदोन्नति मिल सकती है। आपकी जो कड़ी मेहनत है, उसको जो है वो लोग समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आपका शनि बहुत अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें जो है पॉज़िटिवली आपके जीवन में वर्क करना शुरू कर देती हैं। अगर मान लीजिए वो आपके जीवन में जो है वो शनि बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट्स नहीं देते हैं या नहीं ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर उसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आपको जो है वो कई तरीके की चुनौतियाँ जो हैं वो फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है बहुत सारी विघ्न बाधाएँ आपके कार्यों में आएँ, देरी हो, या फिर पैसे को लेकर कंजूसी हो, या फिर चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव की स्थिति हो, या पैसे से रिलेटेड जो संघर्ष होते हैं, वो आपको जो है वो करने पड़ें। डिसिप्लिन आपके जीवन में ना हो, आप जो है लापरवाह हो, आलसी हो, है ना? चीज़ों को कार्य करना आपको पसंद ना आए, है ना? एफर्ट डालना पसंद ना आए, या दूसरों पे आश्रित रहने में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि शनि जो है वो आपके जीवन में खराब रिज़ल्ट जो है वो दे रहा है। यानी ऐसे में आपके दुश्मन बहुत हो सकते हैं, बाधाएँ आ सकती हैं, और जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं या कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कई तरीके की कठिनाइयाँ जो हैं वो आपको फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको इस बात का अंदाज़ा करा देती हैं कि शनि जो है वो आपको किस तरीके के प्रभाव जो है वो जीवन में दे रहा है। यानी
वो सारी चीजें अगर मैच्योरिटी एज पर जो है वो दिखाई दे रही हैं, साथ ही साथ जब आपकी महादशा जो है आएगी तो वो सारे प्रॉब्लम जो है वो आपको उस दौरान भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो बहुत ही समझदारी से अपने व्यक्तित्व को, अपनी सिचुएशन को जो है वो उसके साथ मैच करके देखना और समझना चाहिए। और अगर आप मतलब यहाँ पर आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर खुद इन चीजों को अपने आप से तालमेल बिठाकर देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा ग्रह किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है और आपको उनके लिए जो है वो किस तरीके के प्रयास करने हैं जिससे कि आप उन ग्रहों को अच्छा बना सकें और जो रिजल्ट हैं वो मैच्योरिटी के साथ पॉजिटिवली जो है वो आपके जीवन में शामिल हो जाएं। जो है राहु की बात करें ना तो राहु के लिए जो है वो लगभग 42 से और 45 की एज जो है वो अ, निर्धारित रहती है। यानी उस दौरान जो है आपको ऐसी चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। यानी 41वां साल जो है वो लगभग खत्म होने की स्थिति में हो, 2-4 महीने आगे पीछे वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से भी हो सकती हैं चीजें। लेकिन वहां से जो है वो राहु की मैच्योरिटी का जो समय है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर राहु जो है वो आपको कई तरीके के मिले-जुले रिजल्ट्स दे सकता है जिनसे आप अपने जीवन में ये अंदाजा कर सकते हैं कि राहु आपको किस तरीके की स्थिति में ले जा रहा है। तो अगर आप देखें तो अ, राहु के जो प्रभाव है वो आपके जीवन में कई तरीके के उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो पैदा कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो कई तरीके के उतार-चढ़ाव आपको जीवन में देखने के लिए मिल सकते हैं। मे बी वो जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांचक भी हो सकते हैं, एक्साइटिंग जो है वो चीज़ें आपको करने के लिए लाइफ में मिल सकती हैं। यानी उस दौरान जो है आप अपने जीवन में रोलर कोस्टर लाइफ को जो है वो महसूस कर सकते हैं। यानी जीवन में कई तरीके के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब वो सारी चीज़ें जो है किस तरीके से आपके लिए लाइफ में आ रही हैं, यानी पॉजिटिविटी लेकर जो है जीवन में शामिल हो रही हैं या फिर जो है वो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आ रही है, इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा जो है वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका राहु जो है वो 4th हाउस में बैठा है या 2nd हाउस में बैठा है, तो वहां पर हो सकता है फैमिली से जो है वो डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई झगड़े की स्थिति आ जाए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाए, रिश्तों में जो है वो धोखे की स्थिति जो है वो बन जाए, कई बार अविश्वास का सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको उस राहु की मैच्योरिटी एज के बीच में जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अगर जो है वो राहु निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है तो ये सारी चीजें निगेटिव रूप में आपको देखने के लिए सामने आएंगी। यानी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो धोखे मिल सकते हैं या फिर आपको रिश्तों में जो है वो चीटिंग मिल सकती है, आपकी व्यवहार की वजह से रिश्तों में खराबी आ सकती है, दूरियां बन सकती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो उस ड्यूरेशन में आपको फील हो सकती है, महसूस हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर राहु एक अच्छे वे में आपके साथ है ना तो वहीं पे आपके रिश्ते पॉजिटिव हो सकते हैं। हो सकता है बहुत समय से जो बिगड़े हुए रिश्ते हो वो रिश्ते जो है वो आपके ठीक हो जाएं, है ना। उनको जो है वो पॉजिटिवली जो है इफेक्ट आपकी लाइफ में आने लगे, आपको पैसा प्रॉपर्टी को लेकर जो है वो वाद विवाद की स्थिति ना रहे, है ना। या आपको जो है वो पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है वो उस दौरान जो है वो प्राप्त हो जाए, इसमें जो है वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाए किसी से। तो ये सारी सिचुएशंस जो है वो उस दौरान हो सकती हैं आपके जीवन में। यानी एक मैच्योर राहु जो है वो आपके जीवन में नई चीजों का संचार कर सकता है, अनुकूलनशीलता ला सकता है, पारंपरिक जो मानदंड हैं उनसे दूर होने की जो क्षमता होती है उसको भी बढ़ावा जो है वो देता है। ऐसे में जो है वो व्यक्ति जो है वो परिवर्तन को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है या अपरंपरागत जो रास्ते होते हैं उनका कई बार चुनाव कर लेता है। यानी करियर में मान लीजिए आप, एक होता है सीधे सीधे वाले करियर चुनना, कई बार जो है राहु ऐसे करियर का चुनाव करता है जो आसानी से लोगों को पसंद नहीं आते हैं। यानी दुनिया से हटकर चीजें करने की कोशिश करता है या परिवार से अगर कोई परंपराओं से आपके यहाँ जो है चीजें चल रही हैं और आप हो सकता है एक ऐसे करियर का चुनाव कर लें जो आपके पूरे घर खानदान में जो है वो किसी ने ना किया हो। तो ये सारी चीजें जो है राहु आपको अपनी मैच्योरिटी वाली एज पर दिखा सकता है या सिखा सकता है या आपको ऐसा रास्ता जो है वो चुनने के लिए प्रेरित कर सकता है। यानी जैसे कोई व्यक्ति कोई एक्टर बन जाए, कोई रिसर्चर बन जाए या जो है वो कोई बिजनेसमैन बन जाए जो शायद उनकी फैमिली में कोई बना ना हो, या एस्ट्रोलॉजर बन जाए जो किसी फैमिली मेंबर को अगर नॉलेज नहीं है उनके घर में और किसी ने उस तरीके का कार्य नहीं किया और आप शायद करने लगे,
तो वो सारी चीज़ें जो है वो राहु के माध्यम से मिलती हैं। तो कई चीज़ें जो हैं वो आप राहु की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से राहु आपके जीवन को जो है वो प्रभावित कर रहा है। यानी अगर राहु पॉजिटिव है तो ऐसे में जो है हो सकता है मान लीजिए कि आपको विदेश जाने का अवसर मिल जाए, आप वहाँ से जो है वो बिज़नेस करना शुरू कर दें, आपको इस तरीके के लोग मिलना शुरू हो जाएँ, आपको हो सकता है लाइफ में कोई ऐसी पार्टनर मिल जाए जो विदेश से जो है वो संबंधित हो या किसी और रिलीजन से जो है वो संबंधित हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको राहु से जो है वो देखने और समझने को मिल सकती हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो चीज़ें समझ सकते हैं। हो सकता है किसी का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से आपको लॉस हो गया, तो वहीं पर वो राहु की नेगेटिव जो है स्थिति को दिखाता है कि आप जो है जो चीज़ें हो रही थी, वो अचानक से जो है वो नेगेटिव साइड ले ली। तो राहु जो है वो राहु और केतु दोनों के लिए ये कहा जाता है कि ये चीज़ें जो हैं वो अचानक से देते हैं, अचानक से लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं, परंपराओं, परिस्थितियों के हिसाब से जो है वो निर्णय ले सकते हैं। स्पेशली जो है या तो राहु की महादशा में या फिर जो है वो इस ड्यूरेशन में यानी 41-42 साल की जो एज है वहां से लेकर अगर 47 की एज तक की बात की जाए या 45 की बात की जाए तो इस दौरान जो है वो इस तरीके के चेंजेस या चैलेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर हम केतु की बात करें तो ये केतु की जो एज है वो 47 से लेकर जो है वो 49 के अराउंड जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ पर जो है वो इसके प्रभाव आपके जीवन में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी ऐसे में व्यक्ति जो है अगर यहाँ पर आपका केतु जो है वो मैच्योरिटी वाले लेवल पर आ गया है और आप वो जो है उसके प्रभाव जीवन में पड़ना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आध्यात्म से जो है वो जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। चीज़ों से आप प्यार करते हैं पर आसक्ति नहीं रखते हैं। यानी आपका जो व्यवहार होता है वो इस तरीके का होता है कि अगर कोई चीज़ है तो भी आप खुश हैं, अगर वो चीज़ नहीं है तो भी आप जो है वो खुश हैं। यानी आपको चीज़ों के होने ना होने से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो जीवन में नहीं पड़ता है। यानी आपके अंदर वो बैलेंस, वो मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, यहाँ जहाँ जीवन की सच्चाई को समझना जो है वो आप शुरू हो जाते हैं। वहीं पर आपके अंदर जो है अगर पॉजिटिव केतु है तो आपके अंदर आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि जो है वो जो है वो हो जाती है, डेवलप हो जाती है। साथ ही जो है इंट्यूशंस आपके बहुत हाई हो जाते हैं। भौतिक चीज़ों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं रहती है। आप जो है वो जो ईश्वर दे रहा है, जो यूनिवर्स से आपको मिल रहा है, उसमें आप अपनी खुशी जो है वो ढूँढ लेते हैं। आइसोलेशन जो है वो कई बार आपको पसंद आने लगता है और आप अकेले रहकर जो है अपनी चीज़ों को सोचना चाहते हैं या आत्मचिंतन जो है वो अपना करना चाहते हैं, जिससे कि आप जीवन के एक सही मार्ग पर आगे बढ़ सकें। लेकिन अगर वहीं पर आपका केतु खराब होता है तो ऐसे में आपकी आसक्ति जो है वो चीज़ों के प्रति, रिश्तों के प्रति, लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। आप भौतिकता से इतने जुड़ते चले जाते हैं कि आपके लिए किसी भी चीज़ को किसी भी स्थिति में छोड़ना जो है वो संभव नहीं होता है। आपको अगर आपका केतु अच्छा है ना तो आप जो है वो विदेश में जाकर बहुत ज़्यादा धन भी कमा सकते हैं, रिस्पेक्ट भी कमा सकते हैं, अपने कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन चीज़ों के प्रति आप इस तरीके से नहीं जुड़ते जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को छोड़ने में जो है वो तकलीफ महसूस हो। लेकिन अगर वहीं जो है वो आपका केतु खराब हो ना तो आपको एक छोटी-सी सेफ्टी पिन भी किसी को देने में जो है वो तकलीफ महसूस होती है। यानी आपको छोटी-सी छोटी चीज़ भी जो है वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं होता है। आप चीज़ों को जो है वो कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आप चीज़ों को जो है वो अपने अंडर में चीज़ें करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप को एक मतलब अनजाना सा एक डर बना रहता है कि जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ें दूसरा व्यक्ति ना ले जाए या आपकी चीज़ों पर दूसरा व्यक्ति कंट्रोल ना कर ले या आपके मान लीजिए रिश्ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कहीं सामने वाला जो है उन रिश्तों को मुझसे छीन ना ले या मेरे बीच में दूरियाँ ना आ जाएँ। तो इस तरीके की जो एक इनडायरेक्ट वे में कहा जाए तो एक डर है, एक खौफ है, वो आपके अंदर जो है वो बना रहता है जिसकी वजह से जो है वो आप जीवन में ग्रोथ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप उन चीज़ों को समेटने में ही लगे रह जाते हैं जिन चीज़ों को वास्तविकता में देखा जाए तो समेटने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें आपकी हैं वो आपकी ही रहेंगी।
लेकिन क्योंकि आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी है, वो डर है, इस वजह से आप उन चीज़ों को सँभालने के चक्कर में ऐसे डिसीज़न्स जो हैं वो नहीं लेते हैं, जो कि आपको प्रोग्रेस दे सकें। आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, आप उन्हीं चीज़ों के पीछे जो है वो भागते रहते हैं, जिनके पीछे भागने की रियल में आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने व्यक्तित्व को जो है वो एनालाइज़ कर सकते हैं कि जो है वो आपका केतु मैच्योरिटी एज पर आपको किस तरीके के रिज़ल्ट जो है वो दे रहा है और आपको उनको किस तरीके से अपने जीवन में और ज़्यादा बेहतर बनाना है, उन नेगेटिविटी को अपने आप से दूर करना है, जो कि आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ग्रह को जो है वो बहुत अच्छा, बहुत पॉज़िटिव बना सकते हैं और उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट भी आप अपनी लाइफ़ में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा और जाना कि हर ग्रह की जो है वो अपनी एक आयु है जहाँ पर वो मैच्योरिटी पर पहुँचता है और वहाँ पर आपको अपने पूरे रिज़ल्ट जो है वो प्रदान करता है। अगर देखा जाए तो क्योंकि हर व्यक्ति का चार्ट डिफरेंट है, हर जगह पर जो है वो ग्रह अलग-अलग स्थितियों में बैठा है, उसकी पोज़ीशन डिफरेंट है, उसका जो दशा, महादशा जो है वो अलग-अलग हैं सबकी, साथ ही डिग्रीज़ जो है वो एक-दूसरे से अलग हैं। तो इस वज़ह से इनके रिज़ल्ट जो है वो थोड़े बहुत ऊपर-नीचे जो है वो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इन एजेज़ से जो है गुज़र चुके हैं और उस टाइमिंग पर अगर आप एनालाइज़ करेंगे, तो आप ये समझ पाएँगे कि कौन-सा ग्रह आपके जीवन में किस तरीके की जो है वो स्थिति पैदा कर सकता है या की है उसने अगर वो महादशा निकल चुकी है तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं निकली है तो एट लीस्ट उस ड्यूरेशन के हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में वो ग्रह आपको किस तरीके का रिज़ल्ट दे सकता है। तो आप उसके लिए जो है वो प्रयास कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को जो है वो अपने लाइफ़स्टाइल से जो है वो मैनेज कर सकते हैं, साथ ही जो है कुछ उपाय करके उन चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में जो है जितनी भी नेगेटिविटी है वो धीरे-धीरे करके रिमूव कर सकते हैं और साथ ही आप अपने जीवन को एक अच्छी दिशा और ग्रोथ जो है वो प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ग्रहों की मैच्योरिटी एज के बारे में जो है वो जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।